प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा दंगाई प्रदेश के अंदर आज के दिन पर कहीं सिर नहीं उठा सकता। जो बड़े बड़े भूमाफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, जो भूमाफिया, जो खनन माफिया व्यापारियों का अपहरण करते थे, जबरन खनन करने का कार्य करते थे, आज जब उनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है तो उनको भी लगता है कि अवैध कर रहे कार्य का नतीजा भी अवैध तरीके से उसका निस्तारण भी हो जाता है। अगर कोई पेशेवर माफिया किसी गरीब की संपत्ति को कब्जा करता है तो वहां पर सरकार का बुलडोजर भी तैयार रहता है। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता पाने के लिए मोदी के नेतृत्व में बीजेपी महिला, विकास और हिंदुत्व की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है। ऐसे में सवाल है कि फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति में योगी कहां आते हैं? योगी में ऐसा क्या है जिस वजह से पीएम उन्हें उपयोगी बता रहे हैं? आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हो, लेकिन फिर भी योगी बीजेपी के लिए बहुत उपयोगी हैं। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने पहले जैसे हालात नहीं है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में योगी बीजेपी के लिए यहाँ पर उसका वोट बैंक संभालने के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया। प्रधानमंत्री का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रैलियों में बार बार माफिया और पलायन का जिक्र करना वो प्रयोग है जो बीजेपी हालात को देखते हुए कर रही है। इसीलिए पीएम हर रैली और विकास कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को ये याद दिलाना नहीं भूलते कि पहले कैसे हालात थे। मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी।
दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया है। बीजेपी को लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी की यही दमदार छवि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी की काट बन सकती है, जो तीनों कृषि कानून की वजह से यहाँ पैदा हुई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 विधानसभा सीटों में से 109 सीटों पर बीजेपी काबिज रही थी, जबकि 27 सीटों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। इन कमजोर सीटों पर कमल खिलाने के लिए खुद योगी ने मोर्चा संभाल लिया है, जिनकी छवि को दमदार बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री उनकी हर रैली में तारीफ कर रहे हैं। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। बीजेपी को पता है कि वेस्ट यूपी को साधे बिना सत्ता की चाबी मिलना मुश्किल है। 2014, 17 और 19 के चुनावों में बीजेपी ध्रुवीकरण का फायदा उठा चुकी है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस है, जो यहाँ लगातार पुराने हालात की याद दिला रहे हैं। ये वही गलती है, कोसी कला का दंगा यहाँ का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था। पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था। आपने देखा होगा, भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.5 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, और 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ।